हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का मैथ में मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इससे पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ। इससे हम लोग परिचय हो लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलते हैं। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित उन सारे बातों को जानेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। इसको अंग्रेजी में सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम्स बोलते हैं। इसको 3D भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 होते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है घनाभ, जिसको अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ जो है सलाई, पुस्तक, बक्सा, कमरा, इसका एग्जाम्पल है घनाभ का। आपको इस फिगर के द्वारा विशेष जानकारियाँ मिलेगा, जैसे कि ये लंबाई है और ये ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक का जो ये चौड़ाई है जिसको B से लिखते हैं, और लंबाई को L से लिखते हैं और ऊंचाई को H से लिखते हैं। और ये तिरछा जो आकार गया है ये इसको विकर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं इसको। जैसा कि ये आप एक सलाई के द्वारा समझ सकते हैं। ये हो गया इसका लंबाई, ये वाला हिस्सा लंबाई है और ये वाला जो हिस्सा है ये चौड़ाई है और ये जो हिस्सा है ऊंचाई का काम करता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। पहला इसमें फॉर्मूला जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। इसी को हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL के द्वारा लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उसको डिनोट करते हैं इसी से। फिर है पार्श्व पृष्ठीय या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको हम लोग बोलते हैं 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसमें से ऊंचाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू ऊँचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ऊंचाई को H बोलते हैं तो 2H हो जाएगा, लंबाई को L बोलते हैं और उसके बाद चौड़ाई को B बोलते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग का हो गया। उसका आयतन जो होता है वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जिसको अंग्रेजी में V बोलते हैं और LBH होता है। उसका विकर्ण होता है जिसको डायगोनल बोलते हैं अंग्रेजी में, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बोलते हैं। अगला है हम लोग का घन, जिसको क्यूब बोलते हैं। इस तरह के आकार को पासा होता है, वर्गाकार घर होता है, ये घन का एग्जाम्पल है। अब इस फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद इसमें डायगोनल है, ये तिरछा जो दिखाई दे रहा है। तो अब इसका हम लोग पहला फार्मूला से परिचित होते हैं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको S से लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है इसका भी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है, इक्वल होते हैं। इसीलिए इसको A इंटू ए करेंगे तो इस तरह से ए स्क्वायर 3 ठो आएगा, और इसको जोड़ते हैं तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, गुना करते हैं तो 6A स्क्वायर हो जाता है। और A जो है भुजा बोलते हैं घन का, या किनारा बोलते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अब उसका होता है पार्श्व पृष्ठीय या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें सब इक्वल होता है, इसीलिए इसको A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाता है, गुना कराते हैं तो 4A स्क्वायर हो जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। उसी प्रकार फिर यहाँ क्या है, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेकिन A होता है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, इसीलिए एक क्यू हो गया। और A क्या है, भुजा है, इसीलिए भुजा क्यू हो गया। तो आपको याद रखना है कि घन का आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है। अब इसका विकर्ण जो होता है,
जो रूट अंडर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर होता है, तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है, इसीलिए रूट अंडर 3a² हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा, a निकल जाएगा, ये रूट 3 गुने a हो जाएगा। इसी को हिंदी में रूट 3 गुने भुजा बोलते हैं। तो ये इसका घन घनाभ से हम लोग कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं जो घन और घनाभ में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे यहाँ फलकों या सतहों की संख्या 6 होते हैं। आप देख सकते हैं ये सलाई है, घनाभ के आकार का है। ये है पहला फलक और ये है दूसरा फलक, तो ये 2 फलक हो गया। फिर एक इधर है, आप देख सकते हैं, फिर इसके इधर भी है, तो 2 2 4 हो गया। फिर उसके बाद ये है और इसके विपरीत भी एक ये है, तो टोटल फलकों की संख्या 6 हो गया। अगला है किनारों की संख्या 12 होती है। आप देख सकते हैं ये कि ये किनारा है कि ये किनारा है, ये 2 किनारा हुआ और 2 उधर है, 4 है। फिर उसके बाद 2 इधर है और 2 उधर है, 4 हो गया, 4 4 8। और ये है एक और एक ये है, तो 2 इधर भी हो गया, 2 उधर भी है इसके विपरीत, तो 4 हो गया, कुल मिला के 12 हो गया। उसके बाद शीर्षों की संख्या आप देख सकते हैं, एक ये शीर्ष है और एक ये है, उसके बाद फिर एक ये है, तो इधर 4 है और उधर इसके विपरीत भी 4 है, तो 4 4 8 हो गया। उसके बाद विकर्णों की संख्या 4 होती है, यह याद रखना है, विकर्णों की संख्या 4 होती है। उसके बाद प्रत्येक भुजा को k से गुना करने पर उसका क्षेत्रफल जो है k² गुना हो जाता है और उसका आयतन k³ गुना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नोट में है, ध्यान रखिएगा, घनाभ के सभी भुजाएं या किनारा बराबर नहीं होता है, ये याद रखना है। जबकि घन के सभी भुजाएं या किनारा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये याद रखने योग्य है। उसके बाद दिया हुआ है अगला हम लोग का बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोड रोलर, वृत्ताकार पाइप, गैस बेलन। जो गैस हम लोग भराते हैं वो बेलनाकार होता है। पहले इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर है उसका। तो बेलन में क्या होता है, 2 वृत्त लगा रहता है ऊपर नीचे से, ये देखिए, और इसका जब वृत्त है तो त्रिज्या होगा ही, जिसको r बोलते हैं, आप देख सकते हैं। और ये क्या है, ऊंचाई है h। तो इसका पहला फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल। तो ये साइड वाला जितना है उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, गोल। तो जब गोल हुआ तो उसमें परिधि में क्या करते हैं, हाइट से गुना करा देते हैं, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो 2πr गुने h, तो क्या हो जाता है 2πrh। उसके बाद है पूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको s से लिखते हैं। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसमें 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि एक नीचे भी वृत्त है और एक ऊपर भी वृत्त है, तो 2 वृत्त हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो 2 गो हो गया तो 2πr² हो गया। ये दोनों को जोड़ देते हैं किसमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो ये आ जाता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, जिसको s से लिखते हैं। इसमें 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ h बचता है और यहाँ r बचता है, तो ये उसका फॉर्मूला है। अगला है आयतन या वॉल्यूम, πr² होता है, πr² h होता है। अब इस तरह के बेलन भी आपको देखने को मिलेगा जो खोखला होता है, हॉलो सिलेंडर। आप देख सकते हैं इसमें 2 बेलन है, जैसा कि पाइप आप लोग देखे हैं, पाइप जो है खोखला होता है, उसका पाइप का कुछ मोटाई होता है, जिससे सेंटर से त्रिज्या दोनों के क्या होते हैं, बाहर के अलग होता है, अंदर का अलग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोखला बेलन। इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है या सतह का क्षेत्रफल जो होता है 2πrh प्लस 2πrh होता है। इसमें 2 गो त्रिज्या होता है, सेंटर से एक बाहर वाले बेलन का त्रिज्या बड़ा r होता है और अंदर वाले बेलन का त्रिज्या छोटा r होता है। और ऊंचाई तो दोनों के लिए समान ही होता है, क्योंकि हाइट दोनों का क्या है, इक्वल है। तो 2πrh प्लस 2πrh होता है। ये 2πh दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं, तो 2πh कॉमन ले लेते हैं, बड़ा r प्लस छोटा r जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πh इंटू r प्लस r। उसके बाद फिर 2πh r² माइनस r² होता है। इसको एक बार फिर से हम लोग समझते हैं।
जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसमें दो गो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, वो हम लोग जोड़ देते हैं। तो एक सकेंद्रीय वृत्त यानी वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ एक नीचे है और एक ऊपर है, तो दोनों का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया खोखले बेलन का। और उसके बाद खोखले बेलन का आयतन होता है बड़ा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर एच होता है। इसमें से पाई एच कॉमन ले लेते हैं तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है, और इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटते हैं तो ये आ जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अब शंकु है जिसको अंग्रेजी में कोन बोलते हैं। ये संघवाकार टेंट जो होता है ये शंकु के आकार का होता है। ये एग्जाम्पल है शंकु का। आइसक्रीम कीप, आप देखें कुल्फी खाते हैं तो उसका जो प्लास्टिक वाले हिस्से होते हैं कीप, वो होते हैं शंकु आकार के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर में शंकु आकार का है, नीचे से वृत्ताकार है, ऊपर से ऐसे इस तरह से है। और ये इसका हाइट है जिसको एच से लिखते हैं ऊंचाई को, और ये तिर्यक ऊंचाई है जिसको तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, इसको एल से लिखते हैं। तो ये एक समकोण ट्रायंगल है। समकोण ट्रायंगल में आप पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण जो है तिरछी ऊंचाई कर्ण का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आधार आर है और ऊंचाई एच है। इसी पर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में हो जाता है, तो ये हो जाता है। और उसके बाद है वक्र पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर में हम लोग एल से गुना कर देते हैं, ये तिरछी ऊंचाई से, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल। उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये पाई आर एल में हम लोग एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है, वृत्ताकार है, तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो हम लोग को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है शंकु का। इसको एस से लिखते हैं, दोनों में पाई आर कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर बच जाता है। उसके बाद उसका क्या है आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये याद रखना है। अगला हम लोग का है शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसी को बाल्टी भी हम लोग बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शंकु का छिन्नक वाला हिस्सा है जिसको काट के अलग किया गया है, और उसी को हम लोग यहाँ पे अलग से लिखे हैं, चित्र बना के दिखाए हैं। और ये छोटा वाला जो वृत्त वाला हिस्सा है उसको नीचे रख दिए हैं, क्योंकि बाल्टी का आकार है तो बाल्टी का छोटा वाला जो वृत्ताकार वाला भाग है वो नीचे रहता है, और बड़ा वाला क्या होता है ऊपर होता है। और इसमें दो वृत्त हो गया बड़ा और छोटा, इसीलिए इसका त्रिज्या भी अलग अलग हो जाता है। इसीलिए बड़ा वृत्त के लिए हम लोग बड़ा त्रिज्या माने हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और छोटा के लिए छोटा आर माने हैं। और हाइट तो एच होता ही है, और तिरछी ऊंचाई क्या है एल है, पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि छोटे वृत्त के त्रिज्या छोटा आर और बड़े वृत्त के त्रिज्या बड़ा आर। और एल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है बाल्टी में एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। उसके बाद है शंकु के छिन्नक या बाल्टी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई एल इंटू आर माइनस यहाँ पे पाई एल इंटू आर प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस जैसा दिख रहा था। उसके बाद है शंकु के छिन्नक या बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा वृत्त का पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई इंटू छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला लिख दिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो गया शंकु का छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद शंकु के छिन्नक या बाल्टी के छिन्नक का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई एच बटा 3 इंटू क्या हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। उसके बाद आता है अगला गोला, जिसको स्फीयर बोलते हैं। ये गेंद देखते हैं या फुटबॉल, ये सब क्या होता है, गोला होता है। इसको ये वृत्त जैसा दिख रहा है लेकिन ये वृत्त नहीं है। गेंद देखे हैं ना, गेंद के आकार जैसा गोला होता है, या खोखला भी होता है और भरा भी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², याद रखना है। उसके बाद आयतन होता है 4/3πr³। उसके बाद खोखले गोला का आयतन, खोखला जो गोला होता है ना, उसमें दो तरह के त्रिज्याएं होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो 4/3π बड़ा r³ माइनस छोटा r³ होता है। उसके बाद है अर्धगोला, हेमी स्फीयर, आप देख सकते हैं ये फिगर में अर्धगोला है और ये r है। तो वक्रपृष्ठीय या सतह का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ये वाला हिस्सा, ये साइड वाला जो हिस्सा होता है, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि उसका 4πr² होता है तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जो 2πr² होता है यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें ये जो वृत्त दिख रहा है, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ πr² इसमें क्या कीजिए, जोड़ दिया, 2π पहले से, 2 1 3 हो जाएगा 3πr²। उसके बाद है तीसरा आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब ये आधा है, इसीलिए 4/3 होता है पूरा का, तो इसका 2/3πr³ हो जाएगा। उसी तरह खोखले अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3π बड़ा r² माइनस छोटा r², सॉरी बड़ा r³ माइनस छोटा r³ हो जाएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए चलते हैं। तो ये है केसी सिन्हा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें पहला सवाल जो है गलत है, जिसका ऑप्शन किसी में नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर किसी में नहीं है। दूसरा का भी वही स्थिति है। तो ये 2 सवाल जो है गलत है, इस पर कोई चर्चा नहीं। तीसरा से हम लोग बनाते हैं। दिया एक बेलन का व्यास इतना सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। आपको मालूम है कि व्यास दिया है तो त्रिज्या उसका आधा होता है। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। इसको हम लोग पहले से ही बना चुके हैं, क्योंकि इसमें गुना भाग ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए पहले से हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए पहला सवाल में इसमें है तीसरा नंबर में कि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या होता है उसका आधा। तो r का मान हमने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर, h 20 सेंटीमीटर दिया है। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2πr²। इस पर हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लिए 2πr इंटू RH प्लस r। इस पर जो जो मान दिया उसको बैठा दिए और उसके बाद सॉल्व किए, तो इस तरह के ये आ गया हम लोग का। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, 2992। ये ऑप्शन हमको क्या हो गया, बी। अगला सवाल है एक सर्कस का तंबू 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। यानी कि एक बेलन है 4 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर शंकु का आकार का है। समझ गए, ये सर्कस वाले तंबू में होते हैं, मेला में कभी कभी देखिएगा। इसका व्यास दिया 105 मीटर और तिरछी ऊंचाई 40 मीटर यानी एल का मान। तो कुल आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, टोटल क्षेत्रफल निकालिए। तो व्यास दिया है 105, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो इसको भी हमने पहले से सॉल्व कर चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शंकु वाले भाग का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl और जो बेलनाकार है उसका होता है 2πrh। इसमें r का मान दिया है 105/2 और h का 4 मीटर है और l का 40 मीटर है। इस तरह से इस पर हमने मान बैठाया और सॉल्व किया, तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो इसमें ऑप्शन क्या है, डी है। ये डी हो गया आपका। अगला सवाल है 80 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले इसमें जो जो दिया है, जैसे त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आराम से निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं। तो r का मान इतना, h का मान इतना है। सबसे पहले वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दें, 2πrh के द्वारा इतना पाई आ गया। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh प्लस 2πr का स्क्वायर। 2πrh का मान दिया है जो यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद 2π h r का मान दिया है 80, तो स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो जाएगा। उसके बाद इसको
जोड़ते हैं तो 16,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बोल रहा है कि इसको रेशियो निकालिए, किसका किसका, कुल पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय का। कुल का ये आया है जिसको ऊपर लिख दिए हैं, और वक्र बाद में करा इस, तो ये वाला नीचे लिख दिया। इसको सॉल्व किए काटते हैं तो 5/1 आता है, उसके बाद 5:1 आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है छठा, एक बेलन का आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, बेलन का आयतन निकालिए। चलिए व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या तो मालूम हो जाएगा, उसका आधा होता है। तो यहाँ पे हमने उसको सॉल्व कर लिया। आर का मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच का मान 14 सेंटीमीटर इस पर बैठा है, तो ये आ गया 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा है 7 नंबर है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि इसका आयतन इतना सेंटीमीटर है तब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए इसमें दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग को ऐसे सवाल में क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ऊंचाई और त्रिज्या को। तो माना कि त्रिज्या 2x सेंटीमीटर और ऊंचाई 3x सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, क्या हो जाएगा πr²h। वॉल्यूम दिया है 1617 π/7 22/7 4x², क्योंकि 2x है त्रिज्या का मान, तो 4x² हो जाएगा, और h का मान 3x है। इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस सबको क्या किया, नीचे लाया, और इस साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब 22 × 4 × 3 नीचे आ जाएगा, और x में x की यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व किया हमने तो x का मान इस तरह आया, तो x का मान निकालते हैं तो क्या आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πrh + 2πr²। इस पर से हमने क्या किया, r और h का मान बैठा दिया। r का मान 2x है और h का मान 3x है, इस तरह से बैठाया तो ये हो गया हम लोग का क्या 20πx²। x का मान 7/2 है, इसको सॉल्व किया तो आ गया हम लोग का 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का, डी हो गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र इतना है तो गोले का आयतन निकालिए। चलिए गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। इसका मतलब इससे r का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² 154 है। इस तरह से हमने पाई का मान दिया, 4 नीचे ले गया, इस तरह से काटे तो r का मान हम लोग का क्या आ गया, r² का मान 49/4 हो गया, स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया 7/2 आ गया। उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करा है, तो इस पर 4/3 πr³ r का मान मालूम है, इस तरह से सॉल्व किया तो ये आया। इसको पूर्णांक में चेंज किया क्योंकि पूर्णांक में ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 189.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हैं ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 9 में, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इस तरह है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो दो बेलन का हम लोग कर लेते हैं। तो दो बेलन में अनुपात कर लेते हैं आयतन का, तो πr²h/πr²h², क्योंकि दोनों के लिए त्रिज्या अलग अलग है, ऊंचाई भी अलग अलग है। पाई तो सेम है तो कट गया। r का मान क्या है, पहला में 2 है, दूसरा का में r का मान 3 है, और ऊंचाई 5 है और 3 है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 5, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 इंटू गुना करते हैं तो 20/27 आता है। इसको h2 में बदलते हैं अनुपात में, 20:2 क्या हो जाता है 27। तो हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर और इसका आयतन इतना मीटर क्यूब है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 10 नंबर सवाल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसको हमने 2πrh होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 दिया हुआ, काट दिए 2 से तो 132 आ गया, इसको फर्स्ट मान लिए।
और आयतन भी दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आज का मान दिया है 924। उसके बाद इसको लिख सकते हैं पाई आर एच इंटू आर। पाई आर एच का मान मालूम है 132, इसको काट दिए तो आर का मान क्या आ गया 7। उसके बाद हमने पाई आर एच वाले इसमें बैठा दिए, आर का मान डालते हैं इसमें और उसके बाद सॉल्व करते हैं तो एच का मान क्या आ जाता है 7 सेंटीमीटर आ जाता है, सॉरी 6 सेंटीमीटर आ जाता है। ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालिए। आपको मालूम है कि बाल्टी में दो तरह की त्रिज्याएँ होते हैं, एक बड़ा आर और एक छोटा आर होता है, और ऊंचाई तो ये है। तो उसका फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं 11 में 1/3 पाई एस इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। इस सब का मान दिया है 1/3 पाई इंटू एच का मान 40 है, बड़ा आर का 35 है स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। उसके बाद इसको गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से ये आंसर आता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बी हो जाता है। इसको सॉल्व करके आप ला सकते हैं। अगला सवाल है 12, एक बेलन की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालिए। तो चलिए, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो बेलन का आयतन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर एच का मान इतना दिया हुआ, काट देते हैं तो आर का मान हम लोग का 3 आ जाता है। उसके बाद आयतन निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7। आर का मान 3 है तो 9 हो जाएगा, और एच का मान 14 है। उसके बाद करते हैं तो 396 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे सवाल बनाएंगे।